भारत देश में 1000 साल से भी अधिक पुरानी बावड़ियों का मिलना आम बात है। पुराने समय में पानी को इकट्ठा करके रखने वाली ये बावड़ियां आज हमारे देश की ऐतिहासिक धरोहर हैं। देश के अलग अलग स्थानों पर मौजूद 9वीं, 10वीं और 12वीं शताब्दी तक की ये बावड़ियां उस समय की खास जरूरत थी। आज ये बावड़ियां पर्यटकों को तो आकर्षित करती ही हैं, पर इनके पीछे छिपी कहानियों, रहस्यों और तकनीकों को जानने के लिए भी लोग उत्सुक रहते हैं। पर जिसका नाम है चांद बावड़ी। राजस्थान की राजधानी जयपुर से 90 किलोमीटर दूर ये बावड़ी जयपुर आगरा राष्ट्रीय मार्ग 21 से नजदीक राजस्थान के दौसा जिले के आभानेरी गांव में स्थित है। पुरातत्व विभाग को मिले अवशेषों से ये मालूम पड़ता है कि ये गांव 3000 वर्षों से भी ज्यादा पुराना है। चांद बावड़ी नाम की यह विरासत लाल पत्थर की कारीगरी के लिए विख्यात कस्बे सिकंदरा से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसी बावड़ी की वजह से आभानेरी गांव को जाना जाता है। आभानेरी का मूल चांद बावड़ी में मुख्य संरचना के साथ ही उसी परिसर में एक चौकोर इमारत बनी हुई है, जिसके खम्भों या स्तंभों के साथ बड़ी मात्रा में प्राचीन काल की देवी देवताओं की खूबसूरत मूर्तियां रखी हुई हैं। इनमें मुख्य रूप से महिषासुरमर्दिनी और गणेश जी की मूर्तियों का दर्शन करना श्रद्धालु लोगों को पसंद आता है। चांद बावड़ी के बिल्कुल ही निकट यानी एक ही परिसर से सटा हुआ हर्षद माता का मंदिर भी है। ये मंदिर भी उसी काल खंड का है जब चांद बावड़ी बनी थी। इस मंदिर के निर्माण में इस्तेमाल भारत देश में 1000 साल से भी अधिक पुरानी बावड़ियों का मिलना आम बात है। पुराने समय में पानी को इकट्ठा करके रखने वाली ये बावड़ियां आज हमारे देश की ऐतिहासिक धरोहर हैं। देश के अलग अलग स्थानों पर मौजूद 9वीं, 10वीं और 12वीं शताब्दी तक की ये बावड़ियां उस समय की खास जरूरत थी। आज ये बावड़ियां पर्यटकों को तो आकर्षित करती ही हैं, पर इनके पीछे छिपी कहानियों, रहस्यों और तकनीकों को जानने के लिए भी लोग उत्सुक रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिरुद्ध और आज मैं आपको लेकर जाने वाला हूं एक खास बावड़ी पर, जिसका नाम है चांद बावड़ी। राजस्थान की राजधानी जयपुर से 90 किलोमीटर दूर ये बावड़ी जयपुर आगरा राष्ट्रीय मार्ग 21 से नजदीक राजस्थान के दौसा जिले के आभानेरी गांव में स्थित है। पुरातत्व विभाग को मिले अवशेषों से ये मालूम पड़ता है कि ये गांव 3000 वर्षों से भी ज्यादा पुराना है। चांद बावड़ी नाम की यह विरासत लाल पत्थर की कारीगरी के लिए विख्यात कस्बे सिकंदरा से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसी बावड़ी की वजह से आभानेरी गांव को जाना जाता है। आभानेरी का मूल नाम पहले आभा नगरी हुआ करता था। इसका अर्थ होता है चमकदार जगह। सच में इतिहास के पन्नों पर एक बेहतर धरोहर के रूप में चमकती दमकती यह बावड़ी देखकर आप विस्मित हो जाएंगे। इस बावड़ी को देखकर आपको कई सारी नई जानकारियां मिलेंगी। आप जानेंगे कि प्राचीन भवन कला कितनी उन्नत थी। आम जनता के उपयोग के लिए पानी के स्रोतों के संरक्षण के लिए इन बावड़ियों की इंजीनियरिंग कमाल की थी। बावड़ी, जिसे कुछ लोग बावली कहते हैं, उन सीढ़ीदार कुओं, तालाबों और कुंडों को कहा जाता है जिनके संचित जल तक नीचे उतरती सीढ़ियों के सहारे आसानी से पहुंचा जा सकता है। इस पानी का यहाँ के लोग एक समय पर भरपूर उपयोग किया करते थे। भारत में बावड़ियों के निर्माण और उनके उपयोग का लंबा इतिहास है। कन्नड़ में बावड़ियों को कल्याणी या पुष्करणी, मराठी में बारव और गुजराती में इनको वाव कहा जाता है। इस खूबसूरत बावड़ी का निर्माण 9वीं शताब्दी में राजा मिहिर भोज ने कराया था। राजा भोज का एक नाम चांद भी था, इसीलिए इस बावड़ी को चांद बावड़ी के नाम से जाना गया। बावड़ी के परिसर में पहुंचकर आपको एक अलग ही दुनिया दिखाई देगी। इसकी गहराई देखकर आप चकित रह जाएंगे। तो 1200 वर्ष पुरानी ये बावड़ी दुनिया की सबसे गहरी बावड़ी क्यों कहलाती है? असल में ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये 13 मंजिल नीचे तक की गहरी संरचना है। अगर इसका माप लें तो ये गहराई में 100 फीट से भी अधिक गहरी है। ये बावड़ी चारों ओर से लगभग 35 मीटर चौड़ाई में फैली हुई है। इस बावड़ी की खासियत ये है कि यहाँ पर बारिश का पानी चाहे जितनी सीमा तक हो, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर पूरी तरह से इकट्ठा हो जाता है। तो उस जमाने में जब बारिश का पानी इस बावड़ी में इकट्ठा हो जाता था, तब स्थानीय लोग समय समय पर यहाँ आकर उस पानी का उपयोग किया करते थे। इसमें स्थित लगभग 3500 सीढ़ियों के माध्यम से नीचे उतरना पड़ता था। आसपास के लोग जरूरत के अनुसार यहाँ से पानी लेते और उसका इस्तेमाल किया करते थे। चांद बावड़ी के साथ जुड़ा एक रहस्य ये भी है कि चांदनी रात में ये बावड़ी बिल्कुल सफेद दिखती है। जी हाँ, दूध की तरह बिल्कुल सफेद। यहाँ की एक और बात अनूठी है। अन्य बावड़ियों के मुकाबले ये बावड़ी इसलिए भी अलग है क्योंकि इसके साथ ही एक 3 मंजिली इमारत भी है, जिसमें एक नृत्य कक्ष और एक गुप्त सुरंग भी बनी हुई है। तो ऐसा कहा जाता है कि शत्रु पक्ष से युद्ध या अन्य आपात स्थिति के खास
और वास्तुकला से रूबरू होंगे, जिसके विषय में अब केवल इतिहास की किताबों में ही लिखा मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको चांद बावड़ी के बारे में ये जानकारी पाकर अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और ऐसी ही और ऐतिहासिक विषयों के वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।